तेरे दरदा सवालियां कितने में। रसूल का खत, उसमें से उसका 8 बाब और उसकी 15 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालित होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी एबा कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हमरास, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास। मेरे अजीजों, आज खुदावंद ने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके दरमियान खुदावंद की जिंदा आवाज को पहुंचा सकूं। मैं इस काबिल तो नहीं कि मैं खुदावंद के कलाम की बातें बता सकूं, लेकिन मैं खुदावंद का ये शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे मौका दिया कि मैं आप सबों के दरमियान खुदावंद के कलाम को पेश कर दूं। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि कहता है कि क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली। मेरे अजीजों, हम गुलाम नहीं, हमें गुलामी की रूह नहीं मिली। हम अज़ल से ज़बा किए हुए भरे की मेरास हैं, औलाद हैं। हमारे अंदर किसका रूह है? हम सबके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना रूह डाल दिया और अपनी सांस दे दी। हालेलुया। किस लिए? इसलिए कि हम खुदावंद के चुने हुए लोग हैं और खुदावंद के जलाल को जाहिर करने के लिए यहाँ तक पहुँचाए गए हैं। और खुदावंद का जलाल हम कैसे जाहिर कर सकते हैं? खुदावंद का जलाल हम खुदावंद की तारीफ में और खुदावंद के सिखाए हुए कवानीन के जरिए, हुक्मों के जरिए, और ये तब ही मुमकिन है जब हम खुदावंद के हुक्मों को मानेंगे और खुदावंद के खौफ से डरेंगे। जब हम खुदावंद के खौफ से डरते हैं तो खुदावंद का दलेरी वाला रूह हम में आता है। हम सबके अंदर खुदावंद का दलेरी वाला रूह है। हमारे अंदर कमजोर रूह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जानने की बात है। हम जाने कि हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदावंद का रूह है, जिसने हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा दिया और हमें जिंदों की जमीन पर रखा, और हम जैसे गुनाहगारों से बेशुमार मोहब्बत रखी। हमें, मेरे अजीजों को, मोहब्बत खुदावंद ने हमारे अंदर भी डाली, लेकिन हम गुनाहगार होने के हैसियत से वो मोहब्बत को इस्तेमाल नहीं करते, उस रूह को इस्तेमाल नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे अंदर दलेरी का रूह डाला है और उसने हमें अपनी बेटियां बेटे बनाया है। अब देखिए मेरे अजीजों के हम खुदावंद यीशु मसीह की बेटियां और बेटे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह क्या है? बेऐब बर्रा, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं। हम सब इंसान होने के नाते गुनाह की पैदावार है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? वो बगैर ऐब के, बगैर गुनाह के इस दुनिया में हमारी खातिर आया। उसने दुख उठाए, उसने अपनी जान दे दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया।
क्या हम ऐसा कर सकते हैं? लेकिन खुदावंद ने क्या कहा है? खुदावंद ने कहा है कि मुझ जैसे बनो। हम बन सकते हैं? नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। खुदावंद जी के कवानीन को हम याद रखें, उसके हुक्मों को हम याद रखें। शुरू तो करें हम। जब हम शुरू करते हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपने दिलों को बदलने के लिए, तो फिर खुदावंद का दलेरी वाला रूह हम में आता है। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो आसमान छोड़ के जमीन पे आ जाता है हम लोगों के लिए। हालेलुया। और वो हमारे दरमियान फिर अजीब मुशीर काम करता है। हमारे साथ कोई भी, हमारा कोई बहन भाई रिश्तेदार कोई पास बैठा हुआ, कोई मसला हम किसी के लिए खड़ा करते हैं तो वो कहता है कितना अजीब है ये कितनी अजीब बातें करता है। मेरे अजीजों, एक नाम खुदावंद यीशु मसीह का अजीब भी है, क्योंकि वो अजीब काम करता है। वो अजीब इसलिए है कि उसने सारी दुनिया बनाई, जमीन और आसमान बना दिया, उसमें हर चीज बना दी। हर चीज बनाने के बाद उसने क्या काम किया? फिर इंसान को बनाया। हालेलुया। जैसे माँ बच्चे के पैदा होने से पहले हर चीज अपने हस्बैंड को कहती है, अपनी माँ को कहती है, अपने बाप को कहती है, बहनों भाइयों को कहती है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। हर चीज हमको बच्चे की करती है फिक्र से। तो हमारा खुदावंद हमारी कितनी फिक्रे करता है। उसने हमारे पैदा होने से पहले दुनिया में हर चीज बना दी, और क्या क्या इंसान के इख्तियार में सब कुछ कर दिया। हालेलुया। इसने हमें ये इख्तियार बख्शा कि जाओ सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। तो हम कैसे कर सकते हैं? खुदावंद के कवानीन को मानने से, उसके हुक्मों को मानने से। और उसके हुक्म हम कैसे मानेंगे? कि हमारा दिल पहले पाक और साफ होना चाहिए। हम कर सकते हैं ये काम। हमारा दिल जब पाक और साफ होगा तो हमारे अंदर दलेरी का रूह आएगा। जब दलेरी का रूह आएगा तो हम भी अजीब मुशीर काम करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के वो काम जो वो करता था वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इख्तियार हमारे यीशु नासरी जिंदा खुदावंद ने हमें बख्शा है। हालेलुया। वो खुदावंद है, वो यीशु है, वो मसीह है। वो हमें अपनी हर कुदरत देने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। जितनी वो ताकत हमें फिर देता है, हम उससे मांगते हैं तो हम उस ताकत में सब कुछ, उसने कहा तुम सब कुछ कर सकते हो। खुदावंद जी ने कहा कि तुम जाओ और क्या करो कि वो काम करो जो मुझसे भी मैं नहीं कर सका, वो तुम करो। अब क्या है वो काम? खुदावंद यीशु मसीह क्या नहीं कर सकता था? वो सब कुछ कर सकता था, बस करता भी है और करता भी रहेगा में। लेकिन रूहें बचाने का काम, हालेलुया। जिस तरह आज पास्टर रसीद साहब गए हैं, उनको खुदावंद के पास उन्होंने गाइड किया और वो आज दूसरे किसी जगह पर जाकर खुदावंद की मुनादी करने गए हैं। ये खुदावंद की तरफ से है मेरे अजीजों, क्योंकि हम चुनी हुई कौम है, क्योंकि हम माँ के पेट से ही चुने हुए हैं कि हम खुदावंद के काम कर सकते हैं, खुदावंद का जलाल जाहिर कर सकते हैं, खुदावंद के लोगों को बचा सकते हैं, उन भेड़ों को जो भटकी हुई हैं। खुदावंद ने हमें भी इख्तियार दे रखा है कि हम उन भेड़ों को बचाएं। हमारे अंदर दलेरी का रूह डाल रखा है कि हम भटकी हुई भेड़ों को बचाएं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, फिर हम क्या हैं? खुदावंद जी के फर्जंद हैं। खुदा का रूह जब हम में आता है तो हमारा रूह भी उसके साथ जब शामिल होता है तो हम क्या करते हैं? बड़े बड़े काम करते हैं। और मेरे अजीजों, ये ऐसे नहीं है
हम तब ही कर सकते हैं जब हमारे अंदर की खुदी नहीं, लालच नहीं। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं, एक दूसरे का दिल नहीं दुखाना, एक दूसरे को परेशान नहीं करना। अगर कोई हमें परेशान कर रहा है तो हमने क्या करना है, उसके लिए बरकत को चाहना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जुल्म हो रहे थे तो खुदावंद ने पलट कर उनको जवाब नहीं दिया। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर थूका गया। खुदावंद यीशु मसीह पर रखता है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हम बहुत गुनाहगार हैं, हमें वो हमारे गुनाह के बदले वैसा नहीं करता जैसा हम कर रहे हैं। वो हमें दुख नहीं देता, बल्कि हम यीशु मसीह को दुख देते हैं जब हम गुनाह करते हैं। हम चाहें अपनी जिंदगी को बदलना तो बदल सकते हैं, खुदा के कलाम को अपने साथ रखते हुए, उसके कलाम की बातों को जानते हुए, उसके कलाम की बातों को बताते हुए। हम कोशिश करें कि हम भी दलेर बने, क्योंकि खुदा खुद फरमाता है कि तुम्हारे अंदर गुलामी की रूह नहीं और ना कोई ऐसा डर है, ना कोई डर है। सिर्फ और सिर्फ हमें खुदा का खौफ रखना चाहिए, खुदा से डरना चाहिए, ना कि इंसानों से। इंसान जब गलत काम करता है तो इधर उधर देखता है, हमें कोई देख तो नहीं रहा। हम गुनाह की पैदावार है, हम गुनाह करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इधर उधर झांकते हैं, हमें कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन मेरे अजीजों, एक आंख है जो हमें हर वक्त देखती रहती है, उसका नेटवर्क बंद ही नहीं होता, उसका नेटवर्क हर वक्त चलता है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह, जिंदा खुदावंद। हम उसके खौफ से डरें तो हमारे अंदर दलेरी का रूह आएगा। हम उसके कवानीन को जाने और फिर हमारे अंदर दलेरी का रूह आएगा। और वो पता कैसे, हलीमी से, फरोतनी से, और सबसे बढ़ के खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम के अंदर एक ही हुक्म डाला, मोहब्बत। जब हमारे अंदर मोहब्बत है तो हमारे अंदर ये सब चीजें हैं। मैं आपको खुदावंद के जिंदा कलाम में से ही बताती हूँ। इफ्सियों के नाम था तो उसका 6 बाब और उसकी 17वीं आयत में कि ये कैसे हासिल करना है, हमें ये सब कुछ कैसे हासिल करना है, कैसे हासिल कर सकते हैं हम अपनी जिंदगियों में। इफ्सियों के खत में से हम पढ़ेंगे 6 बाब और उसकी 17वीं आयत से। और नजात का खुद और रूह की तलवार जो कलाम का, जो खुदा का कलाम है, ले लो। हालेलुया। अब नजात का खुद खुदावंद यीशु मसीह और रूह की तलवार, मेरे अजीजों, ये जिंदा कलाम, ये ले लो अपनी जिंदगी में। इसको जानो, इसको पढ़ो। खुदावंद यीशु मसीह की मुंह की बातें हैं। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए कलाम करके रख छोड़ा, अब तुम लोगों की मर्जी है कि तुम मेरे साथ कलाम करो या ना करो। हमें आजाद रूह बख्शी गई, आजाद मेरे अजीजों, हम आजाद हैं, हम गुलामी में नहीं है। खुदावंद ने 2 ही बातें की हैं, हक की, सच्चाई की, यानी कि सच्चाई की और बुराई की। किसको चुनना है हमने? सच्चाई को। शाबाश, खुदावंद आपको बरकत दे। हमें सच्चाई को चुनना है, और सच्चाई क्या है? खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदावंद। हालेलुया। मेरा खुदावंद जिंदा है। वो कहता है कि और नजात का खुद, नजात हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने मुझे और आप सबको अपनी जान दे के, अपना लहू बहा के हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, और खुद क्या हुआ? सलीब पर अपनी जान दे दी।
नजात का खुद खुदावंद यीशु मसीह और रूह की तलवार ये जिंदा कलाम। हम दुआ करते हैं तो हम क्या कहते हैं? खुदावंद यीशु नासरी मुझसे बात कर, मुझसे कलाम कर। मेरे अजीजों, हमें ये नहीं पता कि ये जो बाइबल है ये खुदावंद का कलाम है, ये उसके मुंह की बातें हैं। इसको हम पढ़ें, सुने, जाने, दूसरों तक पहुंचाए। जितना भी पढ़ेंगे, चाहे एक आप आयत ही हर रोज अपने घर में क्यों ना पढ़े, तो वो क्या करें? अपने बच्चों को बताएं, आज मैंने ये आयत पढ़ी, इसमें ये तरबियत है। खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है, हमारे दिल की बंजर जमीनों को सहराब करता है। ये खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी है और हमारे कदमों के लिए चराग है। मेरे अजीज, ये हमारी तंबी करता है। तब जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, हमारे घरों में बंद बाइबलें मिट्टी पड़ी हुई ऊपर होती है। अक्सर मैंने देखा, सब कुछ करते हैं हम, अपने जिस्म को पाक साफ, कपड़ों को अच्छा तैयार बनाया, सब कुछ करना, पर हमारे जो घर में बाइबलें हैं ये बंद रहती है। मेरे अजीजों, खुदा से दुआ करते हैं आज से इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आप इस कलाम को खोलें, पढ़ें, समझें, जाने और दूसरों तक पहुंचाने लगे करें। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपना वारिस बनाया। हम उसके क्या हैं? परजन। उसकी मिरास में भी हम ऐसे ही जा सकते हैं कि हमारे दिल उसके साथ लगे रहें। वो कहता है, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हूँ, अब वो मेरी मर्जी, आपकी मर्जी कि खोले या ना खोले, लेकिन मेरे ख्याल से हमें जरूर खोलने चाहिए, जिसने हमें हमारी सांसें बख्शी, हमें जिंदों की जमीन पे रखा, हमें हर नेमत अता कर दी। उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? हालेलुया। आज से हम अपने दिल के दरवाजों को खोलें अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, ताकि हम क्या करें? बरकतें पाएं। अगर हम उसके लिए अपने दिल के दरवाजे को खोलते हैं तो वो हमारे लिए आसमान खोल देगा। हालेलुया। वो हमारे लिए हर काम करने की कुदरत ताकत रखता है। जो काम हम इंसान होने के नाते नहीं कर सकते, वो हमारा जिंदा खुदावंद हमारी जिंदगी में कर सकता है। मेरी जिंदगी में तो बहुत ज्यादा काम किए खुदावंद और कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी करेगा। हमारी जिंदगियां बदल दी। हमें जानते हैं, ये सब मेरे बहन भाई बैठे हैं, सब जानते हैं, हम भी नहीं थे कुछ इतना, बस शुरू से कलाम जरूर पढ़ते थे, माँ बाप भी करते थे, लेकिन अमल नहीं था। जब अमल होगा तो हमारी जिंदगियां आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अजीजों सारे काम होते हैं, एकदम सारे काम नहीं होते। हम बच्चे को पहली क्लास से स्कूल में दाखिल करते हैं तो सोच में, लगन में, जुनून में, हिम्मत में बैठे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। दूसरी में चला गया, तीसरी में चला गया, चौथी में, और क्या होता है? फिर लास्ट में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। हालेलुया। इसी तरह ही हमने क्या करना है? एक से शुरू होना है, एक आयत से शुरू होना है, और खुदा हमें ताकत भी देगा, हिम्मत भी देगा, सब कुछ देगा, हर काम करने की कुदरत ताकत देगा। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यूहन्ना की इंजील मेरे साथ बोले 14 बाब में खुदावंद यीशु मसीह हमें वो कहता है कि 13 आयत से, अब हमने ये सब कुछ मांगना कैसे है? किससे मांगना है? हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह से। और मांगना क्या है? कैसे मांगना है? और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। हालेलुया। और अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी मांगोगे ना,
तो मैं अपना जलाल जाहिर कर दूंगा। उसका हम अगर एक काम खुदावन यीशु मसीह के जिंदा कलाम में से जलाली खुदावन का काम शुरू करते हैं अपनी जिंदगी में, हमने करना है अपने लिए मांगना है। और ज्यादातर होता भी यही है मेरे अजीजों के, हम अपने घराने खानदानों के लिए ही मांगते हैं। ये बहुत कम है कि ये बेटी मेरे पास बैठी है तो मैं कहूँ मैंने आज अपने लिए नहीं मांगना, मैंने इस बेटी के लिए मांगना है। बहुत कम, ये जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती। लोग हमने मांगना तो अपने लिए है, लेकिन अपने लिए मांगना किससे है? खुदावंद यीशु मसीह से। तो उसका वादा है, एक काम करते हैं उसके एक काम में हजारों वादे हैं, एक वादा नहीं होता। उसका वादा है, वो कह रहे कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं क्या करूंगा, तुमको वही दे दूंगा। हालेलुया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह से मांगते हैं तो वो हमें फिर देता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मांगोगे तो दिया जाएगा ना। बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, फिर ही दूध देती है ना। जब हम अपने खुदावंद जिंदा खुदा से मांगेंगे तो वो हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्योंकि वो यहोवा यरी है, वो देने की कुदरत ताकत रखता है, वो हर चीज हमें देता है। इसीलिए आज का ये जो कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे दिल में डाला, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज मुझे नहीं पता था कि मैंने आज आपके सामने खुदावंद का कलाम पेश करना है। और मैंने ये स्टडी भी नहीं किया, क्यों? मैं तो कलाम पढ़ती हूँ। हालेलुया। इसीलिए आप भी स्टडी, आप भी किसी के गुलाम नहीं, सब कुछ हमारे पास है। इसको पढ़ें, इसको स्टडी करें, आपको दलेरी का रूह भी मिलेगा। न डर, जो हमारे अंदर डर है उससे हम न डर भी हो जाएंगे। इसलिए कि जब हम अपने खुदावन से रूह और सच्चाई से मांगते हैं, उसके कवानीन को जानते हैं, एक काम से शुरू करें, आप एक हुक्म से शुरू करें, एक बात से शुरू कर ले मेरे अजीजों। आप आजमा कर देख ले, आपकी जिंदगी में खुदावन का काम शुरू हो जाए। आप कहें आज के मैंने झूठ नहीं बोलना, अपने आप से वादा करें कि मैंने झूठ नहीं बोलना। तो मेरे अजीजों कैसे हो सकता है कि झूठ आपकी जिंदगी में आ जाए? हालेलुया। मैं आज चाहती हूँ कि खुदावन का जिंदा कलाम सबके दिलों में नक्श हो, जाने पहचाने। जरूरत है, बस थोड़े से वक्त की जरूरत है मेरे अजीजों। हमें किसी उस्ताद की जरूरत नहीं, हमारा उस्ताद सबसे बड़ा हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, जिसने हमें अक्ल, दानाई, हिकमत बख्शी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।